कोकिला, भगवान ने अगर हमारे सामने एक दरवाजा खोला है तो उसे हमें बंद नहीं करना चाहिए। अहम, तुम्हारा क्या विचार है? मॉम, मैं आपसे अलग नहीं हूं, जैसा आप ठीक समझे। अगर आप सबको यही उचित लगता है तो फिर ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। हालांकि इस रिश्ते को स्वीकार करने की मैं सामान्य स्थिति में तो सोच भी नहीं सकती थी। स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन एक मजबूर मां और कर भी क्या सकती है। अपनी बेटी के बारे में ये फैसला लेते हुए हालांकि मेरी सांसें तो चल रही है, लेकिन मैं बेजान हो चुकी हूं। और क्या कहूं मोटा भाभी। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। अब इन्हीं में से एक किंजल का मुकद्दर बनेगा। गोपी बहू, किंजल के शगुन की तैयारी करो। हमें उर्मिला बहन के घर उसका शगुन लेकर जाना है।
जी। धवल दिख रहा, तेरी इस फई ने तुझ में और राशि में कोई फर्क नहीं रखा। और आज भी जो मैंने तेरे बारे में सोचा है वो तेरे भलाई के लिए ही है। तू हमेशा कहता था ना कि तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो ये देख वो मौका तेरे सामने आके खड़ा हो चुका है। अरे तू तो मोदी परिवार का जमाई बनेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब सोच, इसके बारे में तू अच्छी तरह से सोच। कोकिला, શું થયું? रुक क्यों गई? हम तो पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। हाँ मोटा भाभी, गोपी को यहाँ से अपने घर की बहू बनाकर लेकर गई थी, तब ये जगह उतनी बुरी नहीं लगी थी। लेकिन आज चल, अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे आप, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे देवाई जी आइए ना। आओ मोटी बहन। अरे इस सुदामा के घर चरण डालने की सूद कैसे आ गई आपको? आइए ना, आइए। वो उर्मी बहन, हम अपनी बेटी किंजल का रिश्ता आपके भतीजे धवल के साथ करने का अनुरोध लेकर यहाँ आए हैं। धवल दिख रहा, तुम तो इस रिश्ते के लिए तैयार हो ना? जी वो, अरे मोटी बहन, पहले आप बैठिए तो सही। बैठिए ना। धवल दिख रहा, जी जा सबके नाश्ते का प्रबंध कर, जा। अरे जवाई जी, आप भी बैठिए। ऐसे तो बात बहुत खुशी की है, लेकिन बात एम छे ने, इस विषय पर मैंने अभी तक धवल से पूरी बातचीत नहीं की है।
वो क्या है ना, आप लोगों की परेशानी देखकर मैं बहुत भावुक हो गई थी। आखिर मैं भी तो एक दीकरी की माँ हूँ। आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। हम वैवाही हैं, आपके संबंधी, तो जरूरत पड़ने पर हमें एक दूसरे के काम तो आना ही चाहिए। बस यही सोचते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस समस्या का यही एक समाधान हो सकता है। बस इतनी सी चूक रह गई मुझसे। इस समस्या का समाधान मैंने रखा तो जरूर, लेकिन अधकचरा सा। इस बारे में अभी तक मैंने धवल से पूरी तरह से चर्चा नहीं की है। लेकिन हम तो यही समझे थे कि ये प्रस्ताव धवल ने भिजवाया है। नाना मोटी बहन, धवल मेरी बात से बाहर नहीं है। वो तो बड़ा ही आज्ञाकारी छोकरा है। ऐसे भी किंजल दिकरा के जीवन में पहले से ही बहुत सारी उलझनें आ चुकी है। उर्मिला बहन, आप साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? अब मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो अब हम दो परिवार नहीं, एक परिवार है। आपकी चिंता हमारी चिंता है। बस कल तक का समय दे दीजिए मुझे, मैं धवल के साथ पूरी बातचीत कर लूंगी। वैसे आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। घर पर बाहर किंजल अकेले हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे, कुछ खाकर थोड़ा मुंह तो मीठा कर लीजिए। आशा करती हूँ कि मुंह मीठा करने का मौका हमें जल्द ही मिलेगा, लेकिन आज हमें माफ कीजिए। जय श्री कृष्ण। जब उन लोगों के दिमाग में शादी की बात पक्की नहीं थी, तो हम लोग बेवकूफों की तरह वहां शगुन लेकर क्यों चले गए? मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ना तो इसके लिए मेरी इच्छा थी और ना ही ऐसा करने के लिए मेरे सिद्धांत कह रहे थे। लेकिन आप सबने इतना कह दिया, इसलिए देख लिया ना मोटा भाभी, आखिर क्या हुआ। कोकिला, मन छोटा मत करो, बेवान जी सब ठीक कर देंगे। हे कृष्ण भगवान, आज ऐसा दिन दिखा रहे हो आप। एक ऐसी औरत पर मुझे निर्भर होना पड़ रहा है जिसने हमारे घर में कई बार उथल पुथल मचाई है। कोकिला, भगवान के लिए अपने आप को संभालो। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अभी ठीक नहीं है। इतना सोचोगी तो कैसे चलेगा। उर्मिला बेन अपना समझकर
हमारी तकलीफ, हमारी समस्या को देखकर ही हमारे लिए कुछ सोच रही है ना। सब ठीक हो जाएगा। ये क्या फाई, आपने तो मुझसे कैसे भी कह के शादी के लिए हाँ करवा दी और अब इन लोगों को बिना हाँ या ना कहे वापस लौटा दिया। क्यों फाई? जो दिख रहा, भले ही हूं तारी मां न थी, पर मेरे लिए तो तू दिकरे जैसा है ना। तेरी बातों से मुझे ऐसा लगा कि इस संबंध के लिए तेरी तरफ से 100% नक्की नहीं है, इसीलिए मैंने उनसे सोचने और समझने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। भाई तुझे मेरी कितनी चिंता है ना। शायद मेरी सगी माँ भी होती ना तो मेरे बारे में इतना नहीं सोचती जितना तू सोचती है। ये सब जवा दे, लेकिन उन मोदियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुझे भी गरज है, इसीलिए तूने फटाफट हाँ पाड़ी दी थी। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि जब तेरा उस घर में लगन हो तो तुझे भी वही इज्जत मिले जो परिवार के एक लौते जमाई को मिलनी चाहिए। छोड़, तू नहीं समझेगा, ये सब दुनियादारी की बातें हैं। सच बोलूं दिख रहा, मैं इस रिश्ते के लिए तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। आखिर ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा क्या, हूं तो हवे बुढ़ी थई गई, आजे छू के काले न थी, पर तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तू खुश रहे। चल हवे, तेरे पास बस आज रात का ही समय है, सोच और अच्छे से सो जा। और सुन, कल मकर संक्रांति का दिवस है, बहुत ही शुभ और बड़ा दिवस है। जा। फाई, हाँ, तूने एकदम बेस्ट एंड बेस्ट है। जा। बोल दिख रहा। मम्मी, मम्मी क्यों आप मेरे परिवार को संशय में रखना चाहती हैं? ना साफ साफ हाँ कह रही है, ना साफ साफ ना। अरे कहीं धवल भाई ने शादी के लिए ना तो नहीं कर दी ना? केवी मूर्खा जेवी बात करे छे। तेरे धवल भाई को राजी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो बस एक दिन के लिए इसलिए रुक गई कि मालूम तो पड़े मेरा हल्का सा झटका उस कागड़ी को कितना जोर से लगा है। सच बोलूं दिख रहा, आज उसके चेहरे पर वो मायूसी और लाचारी देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। आज तक मौका मिलते ही वो हमें अपने पांव तले रौंदती रही, लेकिन आज अपने अंगूठे के नीचे दबाकर मुझे जो खुशी मिली है उसका तो मैं शब्दों में भी वखाण नहीं कर सकती। हाँ मम्मी, आप धवल भाई के बारे में जो भी सोच रही हैं वो भी गलत नहीं है, कि मुझसे और मेरे पूरे परिवार से किंजल बहन के आंसू देखे नहीं जा रहे। मैं जानती हूँ कि आप धवल भाई को समझाएंगी, लेकिन उनसे ये भी कहिएगा कि उन्हें मेरे बांधी हुई राखियों की कसम इस वक्त हाँ बोल के वो अपनी बहन को सबसे बड़ी सौगात दे सकते। जिगर जी आप। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कब आए? बस अभी, जब तुम अपनी मम्मी से किंजल के बारे में बात कर रही थी। सच राशि, तुम किंजल की कितनी चिंता करती हो। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि कल मकर संक्रांति के दिन ये पर्व हम सबके लिए खुशियां लेकर आए।